अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मश्क 1.5 की तीसरी मिसाल देखेंगे। इबारती सवाल है इस तरह से कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। तो दोनों की उम्रें मालूम करेंगे। ठीक है, दोनों की उम्रें मालूम कीजिए, इस तरह का सवाल है। हाँ, तो हम फर्ज करें इस तरह से हल करेंगे इसको। फर्ज करें अब वालिद और बेटा है, ठीक है। तो फर्ज करें वालिद की मौजूदा उम्र बराबर x साल और बेटे की मौजूदा उम्र बराबर y साल। ठीक है, दोनों की मौजूदा उम्रें हमने फर्ज किए। हाँ, अब उसके बाद में पहली शर्त की बिना पर, इसलिए पहली शर्त की बिना पर अब पहली शर्त क्या कहती है, देखो कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर, वालिद की उम्र है 1 साल, उसमें मिलाना है हमें किसको, बेटे की उम्र का दुगना। किसकी, बेटे की उम्र का दुगना। अब बेटे की उम्र कितनी है, y साल, उसका दुगना हो जाएगा 2y। ठीक है, तो वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाएंगे तो हासिल जमा कितना आता है, 70 आता है। तो बराबर कितना मिलेगा तुमको, 70। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी मसावत नंबर 1। हाँ, अब उसके बाद में दूसरी शर्त की बिना पर अब दूसरी शर्त क्या कहती है कि बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर, बेटे की उम्र कितनी है y, उसमें वालिद की उम्र का दुगना मिलाना है। वालिद की उम्र कितनी है x, उसका दुगना हो जाएगा 2x, उसको मिलाएंगे बेटे की उम्र में तो कितना आता है टोटल 95 बराबर 95। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी मसावत नंबर 2। नहीं, ये मसावत नंबर 2 नहीं होगी, इसको हम लोग पहले मियारी सूरत में लिख कर लेंगे। पहले x का रुकना चाहिए, यहाँ पर y का रुकना पहले आया हुआ, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको x का रुकना लिखेंगे यानी 2x, क्योंकि इसको जमा की अलामत है तो जमा 2x। यहाँ पर y के आगे कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब कौन सी अलामत होगी वहां पर, जमा y बराबर कितना 95। ये हो गई तुम्हारी मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 को क्या करेंगे, क्रैमर के तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मसावतों को हल करने पर 1 और 2 दोनों मसावतों को आप लोग हल करेंगे। ठीक है, तुमको x की कीमत मिलेगी इस तरह से कि x बराबर 40 और उसके बाद में मिलेगा y बराबर 15। ठीक है, तो जब तुम इबारती सवालात को हल करेंगे आप लोग, तो हल करने के बाद में x की कीमत मालूम किए, y की कीमत मालूम किए, तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है। x और y है क्या, तो यहाँ पर x यानी वालिद की मौजूदा उम्र है, तो नीचे जवाब में तुम्हारा आना चाहिए, इसलिए वालिद की मौजूदा उम्र बराबर x बराबर 40 साल, ऐसा आप लोगों ने जवाब लिखना चाहिए। और उसके बाद में बेटे की मौजूदा उम्र बराबर y बराबर कितना 15 साल। इस तरह से ये जब जवाब लिखेंगे तो ये जवाब को भी बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स होते हैं। तो जो भी इबारती सवाल होगा या कोई भी मिसाल आप जब हल करें तो आखिर में उसका इस तरह से जो है वो जवाब क्या करें, लिखने की आदत डालें। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरी मिसाल थी। अब मिसाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग कि मिसाल नंबर 4 में ऐसा है कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। वो कसर मालूम कीजिए। वो कसर क्या कीजिए, मालूम करना है। तो फर्ज करेंगे हम लोग, फर्ज करें कसर का शुमार कुनिंदा,
कसर का शुमार कुनिंदा बराबर x और नसबनुमा बराबर y। इसलिए मतलूबा कसर यानी जो हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो मतलूबा कसर होगी x यानी शुमार कुनिंदा बटे नसबनुमा। बात समझ में आ गई सबके। और इसलिए पहली शर्त की बिना पर अब पहली शर्त क्या कहती है कि एक कसर का नसबनुमा यानी क्या? कसर का नसबनुमा y, उसके बाद में कॉमा दिया हुआ है, कॉमा होगा तो उसकी जगह पे हम लेंगे बराबर, ठीक है। क्या है? तो शुमार कुनिंदा के दुगना से। शुमार कुनिंदा कितना है? x है, उसका दुगना यानी कितना? 2x, ठीक है। से क्या है? 4 बड़ा है, बड़ा बोले तो जमा, कितना बड़ा? 4 बड़ा। मसावा समझ में आया क्या? देखो, एक कसर का नसबनुमा यानी y, उसके बाद में कॉमा दिया हुआ है तो कॉमा की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? बराबर की अलामत लिखेंगे। और उसके बाद में शुमार कुनिंदा के दुगना से। शुमार कुनिंदा x है, x का दुगना 2x, उससे बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 4 बड़ा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे मसावत को? ये जमा 2x से बाई जानिब में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये नफी 2x जमा y बराबर 4। ये होगी तुम्हारी मसावत नंबर 1। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? नहीं दिक्कत है। और इसलिए अब दूसरी शर्त की बिना पर मसावत क्या बनती है? देखो कि अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करे तो नसबनुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, ठीक है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, अगर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों से 6 कम करने पर, दोनों से क्या करना है हमें? 6 कम करना है। तो 6 कम करते हैं तो तुमको मिलेगा शुमार कुनिंदा बराबर, शुमार कुनिंदा कितना है? x है, उसमें से 6 कम करना है तो वो बन जाएगा शुमार कुनिंदा x नफी 6 बराबर है। और उसके बाद में कॉमा लगाता हूं, नसबनुमा वो कितना बनेगा तुम्हारा? y नफी 6, x नफी 6 और y नफी 6। इस तरह से हमने शर्त के मुताबिक दोनों में से 6 कम करें। अगर हम 6 कम करते तो क्या होता है? नसबनुमा यानी y नफी 6, नसबनुमा यानी क्या? y नफी 6। उसके बाद में फिर कॉमा दिया हुआ है, कॉमा यानी क्या लगाएंगे वहां पर? बराबर की अलामत होगी। शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है। शुमार कुनिंदा कितना है? x नफी 6, ये शुमार कुनिंदा है, उसका 12 गुना बोले तो पूरे कौस में ये शुमार कुनिंदा आएगा, उसका 12 गुना यानी 12 ज़र्ब कौस में x नफी 6। अब इसको मसावत की सूरत देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा y नफी 6 बराबर 12 ज़र्ब x, 12x नफी 12 ज़र्ब 6, 12 ज़र्ब 6 यानी 12 छक्के 72, ठीक है। यहाँ पर जमा 12x है, बाई जानिब में आएगा तो क्या होगा? ये नफी 12x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जमा y, ये है वैसे ही रहेगा, जमा y बराबर ये नफी 72 और ये नफी 6 दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 6 होगा। तो मसावत मिलेगी तुमको नफी 12x जमा y बराबर नफी 72 जमा 6। तो नफी 72 जमा 6 कितनी आएगी कीमत? वो नफी 66, क्योंकि अलग अलग अलामतें हैं, तफरीक का अमल होगा और तफरीक का अमल करने के बाद में बड़े आदत की अलामत आएगी। तो इस तरह से जो है ये मसावत नंबर 2 होगी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? तो इस तरह से ये मसावत नंबर 2 हासिल होगी। अब मसावत 1 और 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। और इसलिए मसावत 1 और 2 को हल करने पर, क्या करने पर? हल करने पर। आप लोगों को हल करना है, ये ध्यान रहे, आप लोगों को हल करना है। तो इन दोनों मसावतों को आप लोग हल करेंगे तो आपको x की कीमत मिलेगी 7
x बराबर कितना मिलेगा 7 और y की कीमत मिलेगी आप लोगों को 18। y की कीमत कितनी मिलेगी 18 मिलेगी। अगर नहीं आती होगी तो यहाँ पर नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग आपने जो मिसाल हल किए होंगे वो मिसाल का एक फोटो लेकर जो है आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आपके मिसाल में क्या गलती हुई है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए जो है वो बता दूंगा, ठीक है। और इसलिए मतलूबा कसर जो हमने ऊपर लिखे, मतलूबा कसर बराबर x बटे y बराबर x की कीमत 7 बटे 18, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 ये 2 मिसालें हमने अभी हल की है। उम्मीद है आप लोगों को ये हल जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। शुक्रिया।